Good morning students. Now we are going to start our new topic in linear equation into two variables. It's our fourth chapter. Now we will find the solution of linear equation into two variables. आज हम देखेंगे कि linear equation into two variables यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज टू लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स, कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये चीज़ें हमने देखी थी, उनको सोल्व किया था, और हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू मेक ए लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स, कि दो चरों के आधार पर लीनियर इक्वेशन बनाते कैसे हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आवर टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरणों के हल। कि रैखिक समीकरणों के हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड दैट ईच ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी प्रत्येक जो लीनियर इक्वेशन है उसका क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल होता है। और वो किसके लिए था, लीनियर इक्वेशन इनटू वन वेरिएबल। एक चर वाले रैखिक समीकरण के का जो हल आता है वो हमेशा क्या होता था, अद्वितीय होता था। बट इन लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स, यहाँ पर भी हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, बट वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देन यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंडरी यानी अद्वितीय हल, ये देखा था हमने लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स के लिए। नाउ अब जो हमारी इक्वेशन आएगी उसके लिए क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स हैज linear equation into two variables has infinitely many solutions, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल संभव है। यानी जो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, रैखिक समीकरण होगा दो चरों वाला, उसके हम कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन निकालते जाएंगे, एक वेरिएबल का मान रखेंगे तो दूसरे वेरिएबल का दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। बट जो सॉल्यूशन होगा ऐसा नहीं है कि x की एक वैल्यू के लिए y का x बराबर एक रखने पर, अगर y बराबर हमारे पास 0 आ रहा है तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि x बराबर एक रखने पर y बराबर 2 भी आए। यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे, बट जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा होगा, वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक वेरिएबल की वैल्यू के लिए दूसरा वेरिएबल जो दूसरा चर है उसके दो या अधिक मान नहीं आ सकते। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मीन्स हमारे पास अनंत सॉल्यूशन आएंगे। नेक्स्ट, टू convenient solution
ऐसे दो सॉल्यूशन, देखो कन्वीनिएंट यानी सुविधाजनक, ऐसे दो सॉल्यूशंस किसके लिए, इक्वेशन के लिए, टू कन्वीनिएंट सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन, एक समीकरण के लिए। एंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इट्स टू वेरिएबल इक्वेशन इन टू variables, two convenient solution of an equation into two variable are of the form 0y and x0। मीन्स इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू रखनी होगी। अगर x और y हमें वेरिएबल के रूप में दिया हुआ है, दूसरे वेरिएबल होंगे तो हम उनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो ये जो x y में इक्वेशन है हमारा, उसके लिए दो सुविधाजनक मान, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के दो उपयुक्त यानी सुविधाजनक उपयुक्त हल 0y तथा x0 है। देखो यहाँ पर हमें 0y और x0 दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, यानी एक सॉल्यूशन तो वो आ जाएगा जिसमें हम क्या करेंगे, x का मान 0 अप्लाई करेंगे देन y की वैल्यू आएगी, और सेकेंडरी y की वैल्यू 0 अप्लाई करेंगे देन x की वैल्यू आ जाएगी। ये दो सॉल्यूशन हमारे पास कन्वीनिएंट है, ये हम हर जगह यूज कर सकते हैं। देन एक बार ये जो पॉइंट्स हैं हमारे किसके लिए, सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में, पढ़ने में, इनके सॉल्यूशन निकालने में आसानी रहे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ वी मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उसके सॉल्यूशन कितने आ सकते हैं। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे सकता है कि वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन, वी नीड टू फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा सवाल इक्वेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लाइक इफ वी हैव फाइंड for solution of linear equation x plus 2y is equal to 6। यानी जो हमारी समीकरण दी गई है, रैखिक समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के लिए भिन्न भिन्न 4 हल ज्ञात कीजिए। We need to find 4 different solution of linear equation. Then solution given
गिवन इक्वेशन इज, समीकरण क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हमें दिया हुआ है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y सेपरेटली इन आवर इक्वेशन। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें केवल सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाए तो दो सॉल्यूशन तो हम क्या रख सकते हैं, 0y एंड x0। इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, दो सॉल्यूशन तो ये निकल जाएंगे हमारे, दो सॉल्यूशन हम कोई भी वैल्यू रख करके इसके मान निकाल सकते हैं। देन फर्स्ट कन्वीनियंट सॉल्यूशन हमारा क्या था, 0y, देन x इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 0 in equation, then 0 plus 2y is equal to 6 means 2y is equal to 6, transferring 2 in other side it will be 6 by 2 is equal to 3, then y is equal to क्या आ जाएगा हमारा 3, it's our first solution। So 0, 3 is solution of given equation। x बराबर 0 समीकरण में x बराबर 0 रखने पर x का मान हमने 0 रखा तो जो हमारी समीकरण थी वो किस रूप में बदल गई, x की जगह तो 0 आ जाएगा, प्लस 2y बराबर 6, 0 हट जाएगा, 2y बराबर 6 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 यानी y बराबर 3। अतः 0, 3 समीकरण का हल है। ठीक है, ये हमारा एक इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, यानी y बराबर 0 रखने पर x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि y का मान तो 0 है और 2 और 0 गुणा होकर के क्या हो गए 0, और x में 0 जोड़ते ही x बचेगा, बराबर में क्या है हमारा 6, और यहाँ पहला सब हल क्या आया था हमारा 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 6, 0 इज solution of equation, यानी 6, 0 समीकरण का हल है। एक वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट, अब इसके अलावा ये दो तो हमारे क्या थे, कन्वीनियंट सॉल्यूशन थे। अब इन कन्वीनियंट सॉल्यूशन के अलावा हम कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में जो हमारा दिया हुआ है इन क्वेश्चन, इसमें वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। सपोज अब अप्लाई करते हैं हम कोई भी एक वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 रखने पर या चलो x इज इक्वल टू हमने क्या रखा 6 रखा, देन समीकरण क्या हो जाएगी, समीकरण हमारी क्या थी x प्लस 2y बराबर 6, x की जगह रखना है हमें 6 बराबर 2y बराबर 6 का पक्षांतरण करेंगे तो 2y बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0,
टेकिंग 6 इन अदर साइड, इस 6 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये 6 पहले से प्लस का 6 बराबर के दूसरी तरफ जाकर के माइनस का 6 हो गया, तो 6 में से 6 घटाने पर 0, यानी 2y बराबर 0 और y बराबर 0/2 बराबर 0। तो ये यहाँ हल कितना आया 6 और 0। ये भी एक यूनिक सॉल्यूशन है। देखो ये फिर से वही आ गया 6 और 0, x का मान तो पहले से 6 रख आया ना, वैल्यू चेंज करते हैं इसके लिए। लेट 2 अप्लाई करते हैं, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, देन 2 का ट्रांसफर करेंगे, देन ये क्या हो जाएगा 4, 2y इज इक्वल टू 4, 4/2 इज इक्वल टू 2, देन x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू भी कितनी आएगी 2 आएगी। इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 हमारा क्या है समीकरण का हल है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहला मान, दूसरा मान और तीसरा मान, 3 मान निकाल लिए। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसका चौथा मान निकाल सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फर्स्ट वाला जो हमने इक्वेशन में वैल्यू निकाली है, सॉल्यूशन निकालना है, उसको रफ करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब इसका फोर्थ सॉल्यूशन निकालते हैं, जो चौथा हल है। ये जरूरी नहीं है कि इसका जो मान है वो हमेशा क्या है एक इंटीजर वैल्यू है, वो हमेशा इंटीजर ना आकर के एक रेशनल वैल्यू भी आ सकता है। सपोज x इज इक्वल टू 1, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया रखने पर, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, देन 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, देन 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। एक काम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 6 में से 1 घट जाएगा, और तो 6 माइनस 1 कितना हुआ 5, तो y बराबर कितना आ गया 5/2। यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से हमने क्या निकाले, इसके 4 मान निकाले। अतः समीकरण के 4 भिन्न हल कौन कौन से थे हमारे, एक तो 0-3, सेकेंड हमारा 6-0, थर्ड इज 2-2 एंड फोर्थ वन इज तथा 1 और 5/2 है। इस तरीके से हमें ये सारे सवाल सॉल्व करने हैं। तो ये जो तो हमारा टॉपिक था ये यहीं कंप्लीट होता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राफ का, जो हम आगे बाद में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वह आप सॉल्व करके देखिए। कोई क्वेरीज या डाउट होंगे तो उसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।